बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन ग्राउंड विद मुदस्सर अली। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान में और आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर आ रहे हैं। बात अब रह गई दिनों की नहीं, कुछ घंटों की रह गई है और कुछ घंटों के बाद यहाँ पर एक तारीखी जलसा किया जाएगा नून लीग की जानब से। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कौन कौन सी तैयारियाँ भी रहती हैं। साउंड सिस्टम लगा दिया गया है, सिक्योरिटी जो है वो स्टेज को कॉर्डन ऑफ कर चुकी है। अब स्टेज पर कोई बंदा नहीं जा सकता, ना तो मीडिया, ना कोई MP है, ना MNA। अब ये तभी खुलेगा जब मियाँ नवाज शरीफ आएंगे। और हम तैयारियों के हवाले से बात करें तो इन्होंने इस दफ़ा जो मीनार पाकिस्तान की बैक साइड है उसको भी वहाँ पे आवाम के लिए खोला है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चेयर्स लगाई हैं, लाइट लगाई हैं और वुमेन इंक्लोजर है वो बहुत बड़ा वुमेन इंक्लोजर बनाया है इन्होंने। तो उसके साथ साथ जहाँ पे जो लाइटों का काम है ना जी, वो लाइटों का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पे मीनार पाकिस्तान जो सब्ज़ाज़ार है इस टाइम जो है वो हर तरफ नून लीग के परचम है और हर तरफ जो है वो नून लीग के नारे लगाए जा रहे हैं, कारकुनान हैं। और यहाँ पर इस जगह पर बहुत से जलसे हुए हैं, मतलब कि पहले PTI ने किया, जमात इस्लामी ने किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया और हर किसी ने यहाँ पर एक कामयाब जो है वो जलसा किया है। अब हमने देखना ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर के हवाले से कितना कामयाब जलसा होता है, उनको कितने लोग चाहते हैं, ये नून लीग साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये बात जो है वो अभी तक यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ कारकुनान भी आ रहे हैं, जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ पर जिन्होंने इंतज़ाम संभाला हुआ है वो लम्हा बलम्हा आकर चेक कर रहे हैं कुछ किसी चीज़ के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई या किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। मगर अभी तक यहाँ पर ये तैयारियाँ तो मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर जो चेयर्स हैं वो नहीं लगाई गई, बाकी तमाम जो लाइट्स हैं, यहाँ पे जो DJ सिस्टम है आप सामने देख सकते हैं, स्टेज है, स्टेजों को फूलों से बिल्कुल सजा दिया गया है। वहाँ पर फूल हैं और वहाँ पे फाइनल टच दिया जा रहा है और सिक्योरिटी वहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, बड़ी कड़ी सख्त निगरानी की जा रही है वहाँ से। और हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे मनाज़र कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो 21 अक्टूबर को यहाँ पर आके ख़िताब करेंगे। और वहाँ यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग और उनकी पार्टी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक तारीख़ी इज्तिमा होगा, लाखों की तादाद में आएंगे, क्योंकि इन्होंने PMNL के जितने भी MP MNAs हैं उनको टारगेट दिया है। कम से कम हर जो MNA है उसको 3500 बंदों का टारगेट दिया है। लाख से तो अगर देखा जाए तो लाख से ज़्यादा तो लोग यहाँ पर आ जाएंगे लाहौर से, और बाहर से लोग आ रहे हैं, बल्कि दूसरे सूबों से भी लोग आ रहे हैं। तो देखना होगा कि साबित करना होगा नून लीग को यहाँ पर एक तारीखी जैसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट उल्फत मुगल साहब। इनसे जानते हैं, क्योंकि ये डे 1 से जो PMLN की इस जलसा की एक्टिविटी है उनको बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। तो असल तज्जिया इनका है कि कौन एफर्ट कर रहा है, क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या कमी है इस वक्त। जी उल्फत भाई बताइएगा ज़रा। जी बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि तकरीबन पिछले 25 साल से जर्नलिज्म में और मैं, ये मेरी खुशकिस्मती समझ लें या फिर मुझे एक ही डिपार्टमेंट मिला है, वो मैंने पॉलिटिकल बीट ज्यादा किया है। बाकी छोटी छोटी बीटें भी की है लेकिन पॉलिटिकल ज्यादा किया। और PMLN को मैं तकरीबन काफी देर से कवर कर रहा हूँ। जी तो इसलिए बहुत सारी चीजों को पता होता है। खासकर अगर हम इस जलसे की बात करें तो इसके बहुत सारी अंदर की बातों का मुझे इल्म है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मुस्लिम लीग नून के बहुत से जब मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने एक बड़ी मीटिंग में, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा, मियां शहबाज शरीफ साहब, इवन नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे, तो मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने कहा जी मैं मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहता हूँ। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, वहां बैठे उन्होंने कहा की कह रहे हो मलिक साहब, मीनार पाकिस्तान साढ़े वास्ते की गल नहीं है, क्योंकि आज तक मुस्लिम लीग नून की तारीख में मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे आज तक मुस्लिम लीग नून की तारीख में मीनार पाकिस्तान पे कोई जलसा नहीं हुआ। तो मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने कहा जी मैं भर लूंगा ये जलसा। जब इनका ये जलसा शादरे वाला बुरी तरह फ्लॉप हुआ तो उसके बाद ये और ज्यादा डर गए। उन्होंने कहा भाई कौन भरेगा, मलिक सैफ अल मलूक खोखर तो हमें मरवा देगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने कान भरने शुरू किए मरियम नवाज शरीफ साहबा की और इस तरह ना। तो मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने फिर एक जलसा रखा ठोकर न्याज बेग पे। जी वहाँ पे मैं भी मौजूद, वो जलसा भी आपने देखा। तो वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा को खुद लगा कि अब हम जलसा क्या पर लेंगे। देखिए यहाँ पर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के जितने जलसे हुए, इमरान खान साहब का 2011 का जलसा, खासकर जो पहला जलसा उनका था, उस जलसे से लेकर इस जलसे तक तमाम जलसे मैंने यहाँ कवर किए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी लाहौर में जर्नलिज्म मेरी कराची की है चूंकि ज्यादातर, तो लाहौर में मेरा पहला दिन 1 जनवरी 2011 था। अच्छा तो 1 जनवरी 2011 से मैं लाहौर में हूँ, तो मैंने सारे जलसे देखे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस जगह का
जितना भी मीनार पाकिस्तान के सामने वाला पंडाल है, हर जमात ने यही जगह ली है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का है। जी जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून ने भी वही लिया है, कहीं पे कंजूसी नहीं दिखाई। अब ये भरना ना भरना वो अलग अलग बात है। जब हम जलसा होगा, सर एक बात देखें, हर सियासी जमात को पता होता है अपनी स्ट्रेंथ का। मुस्लिम लीग नून ने नो डाउट के मियां से आपकी वापसी के लिए बड़ी मेहनत की है। ये अलग बात है कि ये मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिकली फायदे में, पाकिस्तान के नुकसान में इस तरह की चीजें। हम बड़े एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं सर 75 साल में। हमने अपने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया कि आज हमारे पास रोटी नहीं है खाने को। हमारा बदतरीन दुश्मन मोदी कह रहा है कि इनको छोड़ो, ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे, ये लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो मैं तो शर्म से उस दिन का मर गया हूँ, मेरी तो एक जिंदा लाश घूम रही है माजरत के साथ, हैसियत पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। इस मिट्टी से रत्ती बराबर भी मैं गद्दारी करूंगा, मैं बेईमान मरूंगा। जी जी बिल्कुल। ये हर शख्स को सोचना चाहिए कि उस मिट्टी से कितनी मोहब्बत करता है। ये नहीं कि ये मिट्टी मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं ताकतवर हूं, जिसको चाहूं कुचल दूं, तो मैं मोहब्बत करता हूं इस मिट्टी से। नहीं, इंसाफ, अदल, आइन, कानून, उसके बगैर मैं इस मिट्टी की वफादारी नहीं निभा सकता। तो पाकिस्तान के फायदे में है या नहीं है, ये अलग बात है। पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक मुर्दा घोड़े में जान डालने वाली बात है, और वही जान डालते हैं मुर्दा घोड़ों में जो जान निकाल भी लेते हैं। पिछले 1.5-2 साल से सियासी तौर पर जो हो रहे हैं ना, आपको पता है सर, वो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मैं आज भी अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, ये चीजें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। आपने क्यों निकाला 3 बार मियां नवाज शरीफ को? पंजाब पाकिस्तान के लोगों ने 3 बार उनको वज़ीर आज़म बना के भेजा, आपने उठा के बाहर फेंक दिया। कल आपने बिलावल की तकरीर चौथी बार फिर हम हमारे पैर ला के ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये यार ला रहे हैं, चौथी बार लेके आए बिस्मिल्लाह, लेकिन अब लेके आए तो उनको 5 साल पूरे करने दे भाई। बिलावल भुट्टो की तकरीर कल उन्होंने यही तो कहा है कि उन्होंने कहा सिलेक्शन वाला खेल खत्म करें, और जमहूरियत को ये दीमक की तरह खा रही सिलेक्शन। सर यहाँ हर बंदा चाह रहा है मुझे सिलेक्ट करो, जहाँ लोग सीविया लेके पिंडी के चारों दरवाजों पे बैठे हुए हैं। खुदा के वास्ते ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी की जाती जागीर थोड़ी है। वोट सर, जिसको एक आम आदमी रेडी बांध नंगे पांव चलने वाला, जिसको चाहे कि ये मेरा लीडर है, वो लीडर बने, वो हुक्मरानी करे। बाकी कौन होते हैं? जमहूरियत का हुस्न भी यही है सर। जमहूरियत नहीं है हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है सर। यहाँ पे आप देखें, मैं पंजाब की हुकूमत, मुझे हैरत होती है, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरा तो उनसे एक एहतराम का रिश्ता भी है, सैयद ज़ादे हैं। मैं अल्लाह ऐलान कहता हूँ कि मैं सैयदों का गुलाम हूँ, औलाद रसूल है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब साहब यहाँ को पीटीआई का झंडा लेके निकले, उसको आप उठा के जेल में तुम देते। फलस्तीन के लिए निकले थे, क्यों? फलस्तीन के लिए। ये जुल्म है, यही चीज, ये उनके लिए तो फायदेमंद है, वो वज़ीर आला है, उनका प्रोटोकॉल है, उनका काम चल रहा है। सर ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ लोग मियां नवाज शरीफ को वोट देते हैं, मियां नवाज शरीफ का हक बनता है कि वो 5 साल पूरे करें। लोग बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दें, बिलावल भुट्टो का हक है कि 5 साल पूरे करें। लोग इमरान खान को वोट देते हैं, इमरान खान का हक है कि 5 साल पूरे करें। ये लोग डिसाइड करेंगे इसने अच्छा काम किया, इसको आइंदा वोट दे रहा है कि नहीं देना, सिलेक्शन वाला। लेकिन ये हम नहीं कर पा रहे, 75 साल से नहीं कर पा रहे, और हम बोल भी नहीं रहे। मेरे घर में रोटी पक रही है, मैं खुश हूँ। जिस दिन मेरा चूल्हा बंद होगा मैं चीखूंगा। यार कितने चूल्हे बंद हो गए, बस कर दो अब, खुदा के लिए बहुत तजर्बात कर लिए, अब आगे बढ़ने का वक्त है। दुनिया कहाँ पहुंच गई? इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं? अपनी ईमानदारी से बताइए सर, वो कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हुए? हम चंद अरब डॉलर के लिए, चंद डॉलरों के लिए भीख मांग रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF ने हमसे नाक से लकीरें कटवाई, और उन्होंने सही कहा, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है जो सूरजल। लेकिन इसहाक डार साहब जो IMF से मुआहदे कर रहे थे या डीलें कर रहे थे, उनके अपनी जायदाद सारी दुबई में है। भाई वो बेचो, यहाँ पे लाओ, हम मुझे ना दो, गरीबों में तकसीम ना करो, वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करो। यार ये मिट्टी हमारी है, इसने किसको क्या क्या बना दिया सर, खुदा की कसम है। पैदल चलने वालों को इसने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसे जी। उल्फत भाई थे, इसी तरह मालूमात का सिलसिला जारी है हमारा, और अब हमने दोबारा कनेक्ट किया। जी उल्फत भाई, अब ये बताएं कि जलसा जो है ये अवाम के लिए किया जा रहा है, कि अवाम इसमें आ जाएगी या बाहर रहेगी अवाम को? कोई क़यादत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जम्मे गफीर होगा, दाता दरबार पे, बत्ती चौक पे LCDs लगाई जाएंगी, कोई अवाम यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा है। ज़ाहिर है, एक तो पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, अच्छा, और दूसरा मुस्लिम लीग नून पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बका के लिए, मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, और ज़ाहिर है हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि जो उसने दावा किया है, अगर खुदा ना करे ये जलसा नहीं भरेगा तो फिर नून लीग के लिए और मसाइल पैदा होंगे। अगर ये नून लीग जलसा भर लेती है, ये जलसा का सारा भर जाता है, तो फिर नून लीग के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, उनकी इलेक्शन कैंपेन पूरी हो जाएगी।
जो लोग ये कहते थे कि नून लीग से पंजाब छिन चुका है, सर हम ऐसी कौम है जो हवा के रुख पे चलती है। अगर हवा बन गई कि फलान लीडर है तो बस हम उसके पीछे नहीं सोचना क्या है क्या नहीं है। ये मैसियत कौम हमारा फिनोमेना है। बिल्कुल एक हवा बनती है, इमरान खान की एक हवा बनी, लोग उसके पीछे चल पड़े। अब मियां नवाज शरीफ की हवा बनती है, एक बड़ा जलसा कर लेते हैं, लोग भर जाते हैं, लोग मियां साहब के पीछे चल पड़ेंगे। तो ये है, लेकिन नून लीग ने, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, एक बड़ा जलसा आप देख रहे हैं, इसके सामने कोई रुकावट नहीं। जी जी बिल्कुल ऐसे उन्होंने जितना पिंडाल था पूरे का पूरा पिंडाल लिया। नॉर्मली यहाँ तक जो था ना पहले, और ये इस बात की दलील है कि इन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है, इनको यकीन है कि वो इस जलसागाह को भरने में कामयाब हो जाएंगे। अगर वो हो जाते हैं तो फिर तो देखें। लेकिन हम नजर रखेंगे, हमारे जहर है हमारे लिए बहुत अभी हम आपसे बात कर रहे थे, लोग आ गए, लोग बदतमीजी भी करते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है। हाँ जी हाँ जी। अब मैं, सर आपने मुझे इसलिए लिया कि मैं आपको, आपके नाजरीन को बात बताऊं, मैं किसी का टाउट थोड़ी हूँ, एग्जैक्टली मैं किसी से पैसे थोड़ी लेता हूँ, बाइस नहीं है ना। अल्लाह ना करे कभी, खुदा ना करे, मैं तो कलम बेचने को माँ बेचने के मुतरादिफ समझता जी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं तो हमेशा बहुत जो मुझे अच्छी लगती है, हाँ मेरी बात किसी को नहीं पसंद आई, कोई उससे इत्तेफाक नहीं करता, वो उसका हक है, लेकिन ये बात सही है। मैं कैसे कहूँ कि ये जलसागाह छोटा है? हाँ जी, नहीं छोटा भाई, जितनी जगह है वो पूरी की पूरी ली है, सारी कवर कर ली। अब ये भरने, वो 21 को हम बताएंगे कि भरी है या नहीं भरी। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें।